डॉक्टर सुनील, क्योंकि नीतीश जी की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया कि अगर हम साथ आ जाते हैं तो बीजेपी 100 के अंदर सिमट जाएगी। बीजेपी के तमाम नेताओं को मैंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए देखा कि किशमिश खाने की जो हालत में नहीं है वो अखरोट तोड़ने की बात कर रहे हैं। इससे उनका तात्पर्य था कि 17 साल में जो अकेले सरकार नहीं बना पाए वो उस पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं जो 300 प्लस सीटें हैं। तो क्या कॉन्फिडेंस के पीछे, आत्मविश्वास जो है इसके पीछे क्या वजह है सर? और जो दूसरा सवाल है वो ये कि केजरीवाल जी से लेकर राहुल गांधी से अपील करना, अलग अलग मोर्चों से बात करना, ये हर दरवाजे पर संवाद, इसके मायने भी क्या हैं? शुभांकर जी, पहले तो जो सुरेंद्र जी ने जो आपत्ति दर्ज की वही आपत्ति हमारी भी है। आपके जो नीचे जो चल रहा है नीतीश जी का सरेंडर, ये कहीं कोई एक उचित शीर्षक नहीं है। इसको हटा लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं, माननीय नीतीश कुमार जी एक विपक्षी एका के सूत्रधार या मालाकार होकर, विपक्षी एका के सूत्रधार मालाकार होंगे। और विपक्षी एकता के बाद जो जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है, जिसका कि हमने शुरुआत की बिहार से, वो 2024 में अगर विपक्षी एका होगा तो 2024 में हम भाजपा के शासन को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त है। आप अगर देख ले महंगाई की बात तो महंगाई में पहली बार खाद्य वस्तुओं पर टैक्स लगे हैं। बेरोजगारी की अगर बात कर लें तो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने के भाजपा के वायदे थे। 8 वर्षों में वो 16 करोड़ हुए। वो देने के बजाय जो नियमित नौकरियां थी उसको भी ठेके प्रथा से कर दिया, और जितने पद थे बहुत सारे समाप्त कर दिए। इसके बाद देखिए जुमलेबाजी का अगर देखें, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, वो अगर देखें तो वो तो एक अजीब ही बात है। जुमलेबाजी की बात कर ले, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द तोड़कर जहर की खेती बोकर राजनीतिक रोटी सेकने के भाजपा के पास अनेकों ऐसे। सुनील जी देखिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप क्योंकि कांग्रेस पार्टी और बाकी दल भी लगाएंगे, इसलिए मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ ले रहा हूं। और इस बीच में आप बीजेपी के साथ भी रहे हैं। सवाल जो बीजेपी उठा रही है वो ये उठा रही है कि नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी को बिहार में नंबर 1 पार्टी नहीं बना पाए, तो वो कैसे एक फॉर्मूला कांग्रेस को देने की बात कर रहे हैं? किस आधार पर? उसके पीछे क्या कॉन्फिडेंस है कि हम बीजेपी को 100 के नीचे कर देंगे? वही जो बात आई कि किशमिश नहीं खा पा रहे, अखरोट तोड़ने की बात करें। आप बिहार में नंबर 1 नहीं है सर, अभी आप अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इसके पीछे आधार क्या है? ये गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया है। देखिए, मैं आपको यह कह दूं, गिरिराज सिंह सवाल उठा रहे हैं। भाजपा जो बिहार में एनडीए के शासनकाल में हमारे साथ थी, तो भाजपा माननीय नीतीश कुमार के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़े थे। एक एक वोट माननीय नीतीश कुमार को मिले। वो भाजपा के गठबंधन धर्म में पीठ में छुरे भोंकने की आदत थी, उससे हमारे सीटें कम हुई। और देखिए, भाजपा का जो गठबंधन धर्म नहीं निभाने के कारण आज एक भी गठबंधन के साथी भाजपा के साथ नहीं है। लेकिन हाँ, भाजपा ये न भूले कि एक एक वोट भाजपा को माननीय नीतीश, ठीक है, ये आपका मानना है सर हमारे साथ, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी भी हैं। प्रेम शुक्ला जी, जेडीयू कह रही है कि जितना वोट मिला था वो नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला था, आप लोग को देख के किसी ने नहीं किया था। और तेजस्वी जी भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि अब आप लोग के विदाई का वक्त आ गया है। आप लोग 400 का ख्वाब देख रहे हैं, वो तो आपको 100 सीट देने को तैयार नहीं है। जी देखिए, उनके हाथ में देखिए एक अंग्रेजी की कहावत है, हालांकि मैं किसी को भिखमंगा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहावत यह है कि अगर जो है हसरतें जो हैं अगर घोड़े होते तो भिखमंगे उसके सवार होते। तो उस स्थिति में जो है हर किसी को जो है हसरतें पालने का हक है। तो हसरतें अगर नीतीश कुमार पाल रहे हैं तो किसने रोक रखा है उनको? अब नीतीश कुमार जी को जो है लोगों ने उनका चेहरा देख के जदयू के प्रत्याशियों को विधायक नहीं बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विधायक बना दिया। अब इस कथन में कितना विरोधाभास है आप समझ सकते हैं। तो जो लोग सपने सजोकर इस तरह की, देखिए मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था, जरा इनको शांत करें। मैं बिल्कुल इनके बीच में नहीं बोल रहा था। सुनील जी, कम से कम एक बार जब मेहमानों के पास हम चले जाएं, उसमें तीखा टिप्पणी ना हो। सेकंड टाइम जब जाएंगे तो आप लोग एक दूसरे को इंटरप्ट कर सकते हैं। जी प्रेम जी, बात पूरी कीजिए। तो अब विपक्ष को एकीकृत होने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को एकीकृत होने से नहीं रोका। अभी आप ही सुना रहे कि सलमान खुर्शीद कह रहे हैं आई लव यू पहले कौन बोलेगा, यानी इनके बीच प्यार नहीं है फिर भी ये सरकार में है, इनके बीच तकरार है फिर भी सरकार में। ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या कि नीतीश कुमार का
कांग्रेस से कोई प्यार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के मंत्री हैं, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संकेत दे रहे शुक्ला जी, हैं? और हमें याद है जब बिहार में महागठबंधन बना था और यही कांग्रेस, जेडीयू और बाकी सब साथ में आए थे, तो वहां पर आपको हार का सामना करना पड़ा था। तो अगर ये लोग साथ आते हैं, और इस बीच में तो इन्होंने जातीय जनगणना की बात की है और जातिगत आधार पर राजनीति यूपी बिहार में रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए परेशानी हो सकती है? शुभांकर जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2019 के पहले जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो सारे विशेषज्ञ और पत्रकार यही प्रश्न कर रहे थे कि 1993 में तो जब सपा बसपा साथ आई थी तो भारतीय जनता पार्टी का पराभव हो गया था, तो 2019 में पराभव सुनिश्चित है। लेकिन 2019 में आपने देखा कि 80 में से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई। लेकिन बिहार में तो हार ही बात कर रहे हैं। अब बिहार में अगली बारी सुविधा के साथ यूपी एग्जाम्पल दे दिया वाला है, वो बिहार में आ जाएगा। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ हैं। यूपी बिहार का ठीक है सर, ठीक है, अभी आप ही कर रहे थे यूपी बिहार की। ठीक है, आपने मैंने यूपी बताया, बिहार बता रहा हूं।